हाँ, आंगनबाड़ी में आप मन ला कतना सैलरी मिलथे? हम आंगनबाड़ी में हम जब से लगे हम 2011 में लगे हैं तब से हम हाँ सिर्फ 2000 मेरे ही 2000 ही जय वेतन जोहार चुका। संगवारी हो, जय सेवा जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, आज हमन आहन हमर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में और यहाँ के कार्यकर्ता मन से पूछबो कि यहाँ का होथे, कैसे पढ़ाई लिखाई, खाना पीना सब के बारे में पूछबो। और संगवारी हो, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आहूँ कि हमन ना जैसे कुपोषण के बारे में सुने रहथन, लेकिन ओकर बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ के कार्यकर्ता मन बताही। तो सबसे पहले संगवारी हो, आप मन ला इकर मुँह से परिचय करवाथन। जैसे कि आप मन मोर नाम सुमनलता ठाकुर है। मैं ग्राम बोरित के आंगनबाड़ी क्रमांक 2 में कार्यकर्ता के पद पर हूँ और मैं 2011 में मोर नियुक्ति हो है। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी। जैसे कि आप मन देख सकते हो कि 2011 से स्टार्ट हुए और अभी 2021 चला थे, तो 10 साल हो गए। हाँ, आंगनबाड़ी में काम करते हुए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 10 साल के एक्सपीरियंस में आप मन ला यहाँ का सीखे मिली से? हमला बहुत कुछ सीखे मिली से कि 10 साल हो गए हमला यहाँ यह काम करते हुए मोला आंगनबाड़ी काहे में, लेकिन इनमें बहुत कुछ सीखे मिली से। हाँ। और बहुत कुछ जानकारी भी बहुत कुछ मिली से है। संगवारी हो, आज की टॉपिक हरे कुपोषण। कि आज हमन जानने वाला हैं कि कुपोषण का चीज होते और ओकर लक्षण का होते। एकर ज़्यादा जानकारी हमार यहाँ के कार्यकर्ता दी। तो आप मन इसकी 10 साल की जिसके एक्सपीरियंस है, तो आप मन जिसकी का सीखे मिली से और हमारे दर्शक मन ला बताना चाहो। यहाँ बहुत कुछ सीखे मिली से भाई। और ये है कि गर्भवती से लेकर पूरे 6 माह से 3 वर्ष के बच्चा मन के 3 से 6 वर्ष के बच्चे के पूरा जानकारी मिली से। और हमारे गांव में कितना बच्चा है, कौन सामान्य में है, कौन कुपोषित में है, एकर जानकारी भी हमन मन के पास है से। और जैसे कि गर्भवती मतलब हम पहले आंगनबाड़ी में हमन यहाँ दर्ज करथन, ओकर बाद फिर धात्री माता भी दर्ज करथन। 3 से 6 वर्ष के बच्चा मन के दर्ज हमारे पास मिलते। और बच्चा मन हमारा शाला पूर्व शिक्षक साथ साथ गर्म भोजन खिलाए जाथन यहाँ। और गृह भेंट में जा के घर में सब ला सलाह देथन कि कैसे खाना खाना है, कैसे करना, कैसे स्वच्छ रखना है, अपन भी रहना है और बच्चा मन भी स्वच्छ रखना है। ये जानकारी हमन घर में जा के बताथन गृह भेंट के माध्यम से। तो जैसे कि जात हो तो कब जात हो तुमन? हमन के पास रजिस्टर है वहाँ कि कब गृह भेंट जाना है, कितना में, कितना कौन सा दिन में जाना है, कितना महीना में जाना है, कितना दिन में जाना है, ये हमन मन कर रहे थे। ओकर हिसाब से हमन हाँ ओकर घर में जाके हमन उन जानकारी देथन। और जैसे कि गर्भवती महिला मन आते ओ मन यहाँ खाना खाए आथे? हाँ, यहाँ खाना खाए बर आथे। उनकर मन के यहाँ दर्ज है और मतलब डेली रोज के आके यहाँ खाना रहते। और जैसे कि उमला का खाना मिलते? उमला चावल, रोटी, 2 ठो सब्जी, सूखा सब्जी रसेदार में ये मटर, आलू और बड़ी आलू वो बनते। और सूखा सब्जी में भाजी, जो भी भाजी मिलते, लाल भाजी, पालक भाजी वो बनते, रोटी बनते, अचार देते, पापड़, ये सब वहाँ मतलब पर्याप्त मात्रा में खाना खिलाते हैं। तो जैसे कि आपके जो आंगनबाड़ी केंद्र में अभी की जन गर्भवती महिला मन आती? अभी मोर करे सिर्फ एक ही, अभी इस में 1 जन गर्भवती महिला है और जो हमारे डेली रोज के खाना खाए वाला थे। तो बहुत अच्छा बात है। मतलब ये तो हमारे गांव की बात है, मतलब सब आंगनबाड़ी में से जात हुई ना? हाँ, सब आंगनबाड़ी में जाते हैं, सब तरफ ही। बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ, निःशुल्क ही। और जैसे कि कुपोषण के बात करत हन, तो ये कुपोषण शुरुआत कहाँ से होते? ये कुपोषण शुरुआत यहाँ से होते कि जैसे कि माँ अगर जब कोई शादी होगा थे और जब गर्भवती होती, अगर वो महिला कमजोर है, हाँ, तो वहाँ से शुरू होते हैं कि अगर कमजोर है तो ओला अच्छे से पर्याप्त देखभाल और अच्छा खान पान पे ओला ज़्यादा ही करना है ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे। अगर माँ अभी शुरू से कमजोर है तो वो जाहिर सी बात है कि वो कमजोर बच्चे ही जन्म दी है। तो एक लिए हमन हाँ उनकर यहाँ गृह भेंट में जाथन, ओला सलाह देथन खाना टाइम पे खाओ, टीकाकरण है वो समय पे लगाओ, आयरन जो सिस्टर मन देते वहाँ आयरन की गोली ओला मला खाना रथे। अगर वो स्वस्थ है, अगर वजन भी अच्छा साथ है, तब बच्चा भी मस्त स्वस्थ रही, हष्ट पुष्ट जन्म हुई। अगर वो खाना पाने में ध्यान नहीं दी, माँ खुद कमजोर रही, तो बच्चा भी कमजोर पैदा हुई। तो बच्चा जैसे कमजोर हो गया, ओकर लक्षण है, बच्चा अगर कमजोर है तो ओकर लक्षण ये है कि बच्चा स्वस्थ नहीं है, वो हिलना डुलत नहीं है, न एती होती और समय के साथ साथ ओकर वजन में भी कमजोरी आते और खून के भी कमी हो जाते। ये ओकर लक्षण है कि बच्चा कमजोर है। ओकर वजन नहीं बढ़त है और बच्चा ठीक से दूध भी नहीं पीते,
और बीमार बार बार वो बीमार पड़ते हैं। ये हरे कुपोषण के लक्षण। कुपोषण के लक्षण। तो कुपोषण के लक्षण तो पता चल गए। अब जैसे कि एला कैसे दूर कैसे कर सकथन हमन? एकर दूर करे बर ये है कि हमन गृह भेंट में जाथन, हमन ओकर यहाँ वो सलाह देथन कि बच्चा ठीक से दूध पियत कि नहीं पियत है, मतलब कुपोषित, तो और बार बार बोलथन कि बार बार बच्चा ला अच्छे से दूध पिलाओ। और ओकर बार बार वजन करना है। कि अगर वजन में बढ़त कि नहीं बढ़त कि ओकर वजन घटत है। और माल अभी पर्याप्त खाना खाना है ताकि बच्चा दूध बार बार पिलही तो ठीक रही। जैसे नवजात शिशु है, नवजात शिशु ला हाथ हमेशा अच्छे से धो के ही नवजात शिशु पकड़ना चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए। जब माँ काम करते रहते तब माँ अगर दूध पिलाई पर बैठा थे तो माँ भी बार हाथ अच्छे से धो के नवजात शिशु पकड़ना चाहिए और वो दूध पिलाना चाहिए। और आराम से मस्त बैठ के वो दूध पिलाना चाहिए बच्चा ला। और बार बार मतलब उठा के ओला दूध पिलाते रहना चाहिए। और एक कमज़ोर बच्चे है तो माँ ला ये चाहिए कि वो बच्चा ला कंगारू जो हमन बताथन कि कंगारू मदर केयर के जरिए से वो बच्चा ला रखना है और ओकर से कुपोषण भी दूर होते। तो कंगारू मदर केयर में ये है कि बच्चा ला अच्छे से मस्त रखना है, टॉवल में लपेट के, और माँ अपन सीने से लगा के रखी। माँ ही रखी ऐसे वाला नहीं है। मतलब घर के जो बड़े मुखिया सदस्य भी हैं, जैसे दादा है, दादी है, वो मन भी रख सकते हैं ऐसे। तेकर से बच्चा चाहे कमजोर है, कुपोषित है, वह स्वस्थ हो ही बच्चा होकर से। एला मतलब कंगारू मदर केयर कहते हैं। जब बच्चा 6 महीना हो जाते, पूर्ण हो जाते, तब ओला 6 महीना पूर्ण होने के बाद वो बच्चा ला खाना खिला है, अन्नप्राशन करा जाते होगा। 6 महीने के बाद ही खवाना चाहिए। हाँ, अब मतलब जब तक बच्चा 6 महीना है तब तक वो बच्चा ला ना पानी देना है ना कुछ भी नहीं खिलाना, मात्र पर्याप्त मात्रा में माँ के दूध पिलाना है। माँ के दूध में हमेशा 8% भाग पानी पाया जाते हैं। ओकर लिए बच्चा ला ना हमेशा दूध ही पिलाना है 6 महीना तक, और कुछ नहीं खिलाना है। ओकर मुंह में जैसे बहुत मना शहद चटा देते, बिस्कुट खवा देते, ऐसे कुछ नहीं करना है। मतलब संगवारी हो आप मना 6 महीना याद रख ले रहा। मतलब 6 महीने के बाद ही खवाना है, खिलाना है बच्चा ला, कुछ भी खिलाना है। 6 महीने से पहले कुछ नहीं खिलाना, पानी तक भी मतलब वो नहीं चटाना है। ताकि अगर कभी कोई मना घर के बुजुर्ग सियान मना खवा देते तो बच्चन ना पाचन ओकर जो लीवर रहते वो पचाए शक्ति क्षमता नहीं रहा, ओकर से बच्चा कमजोर हो जाते, कुपोषित हो जाते। अगर कोई समय से पहले वो खिला दी कोई चटा दी तो बच्चा ला पचाए के जो रहते ओकर लीवर वो कमजोर रहते, वो ग्रोथ नहीं बढ़ रहा, ओकर वजह से वो बच्चा कुपोषित हो सकते। तो ये कुपोषित यही मत हो करके ना बच्चा ला अभी तक कोई भी ना मतलब खिलाना नहीं। जब 6 माह पूर्ण हो जाते वो बच्चा तब ओला ओकर अन्नप्राशन कराओ। हमार आंगनबाड़ी केंद्र में हमन ओकर अन्नप्राशन कराथन और ओला मुँह जुठाई कहथन हमारे ही भाषा में। आंगनबाड़ी में? हाँ, आंगनबाड़ी में होते वहाँ करवाए जाते। ओकर बाद वो बच्चा ला 6 महीना जब हमन पूर्ण करते ओकर बाद ओकर मुँह जुठाई करवाए जाते, तब ओला जो 6 माह बाद वो माँ के दूध के साथ साथ वो बच्चा ला बाहरी ऊपरी आहार बोल जाते ओला, ऊपरी आहार खिलाना जरूरी है ताकि और पर्याप्त मात्रा में ओला पोषण तत्व मिल सके, खाना मिल सके माँ के दूध के साथ साथ। तो ये जरूरी है कि बच्चा ऐसी चीज़ खिलाओ जो बच्चा आसानी से मतलब पचा सके और मुंह में मतलब दबा सके। जैसे कि दाल है, दाल पानी पिलाना है, उबला हुआ आलू दलिया वगैरह बना के बच्चा ला खिलाओ, वो भी मतलब सुबह खिलाओ। जैसे कि आप मन खाना खाए बैठो तो अपन साथ बैठा के बच्चा ला खाना खिलाओ, ताकि ओकर से बच्चा ला भी प्रेरणा मिलती कि हाँ हमला खाना खाना है, और बच्चा खाना में और रुचि ली और अच्छा से खाना खाई वो बच्चा। तो जैसे कि यहाँ लड़का माना खाना ठीक से खाते कि नहीं खाए? हाँ, यहाँ खाते। यहाँ ना सिर्फ 3 से 6 वर्ष के बच्चे ही खाना खाए बनाते। 3 से 6? हाँ, 3 साल से 6 वर्ष के बच्चे यहाँ आते। और यहाँ हमन गर्म भोजन खिलाथन बच्चा मल्ला। और गर्म भोजन में दाल है, रोटी है, 2 सब्जी बनते, अचार है, पापड़, अचार पापड़ डेली रोज बनते और रोज बच्चा मन खाते। और जैसे कि घर में जैसे कि सियान मन ला ऐसे कहते हैं कि लड़का मन ला का नहीं खवाना चाहिए। अब 6 माह बाद बच्चा मतलब हर चीज़ खिलाना है। लेकिन हमन ये सलाह देते हैं कि बच्चा जितना हो सके मीठा चीज़ मत खिलाओ, और मीठा चाय मत दो, और मीठा बिस्किट वगैरह अगर खिलाना है तो खारा में खिलाओ, ताकि मीठा ऐसे है कि बच्चा के जो खाए के रहती ना
मतलब भूख जो बढ़ना रहते बच्चा मतलब वो भूख ला खत्म कर देती, वो मीठा चीज भूख नहीं लगे, वो बच्चा खाना के लिए रुचि नहीं करे, वो हमेशा मीठा चीज खाई, मीठा में पेट भर जाते तहन बच्चा ला भूख नहीं लगे, जेकर से सही पोषण नहीं मिल सके होला। तो कुपोषण है और इसकी बच्चा को जन्म लेते तो कैसे जन्म लेते बाहर मतलब पता चल जाए? हाँ, जन्म जैसे बच्चा अगर जन्म होते हैं तो हम ओकर वजन करेंगे, वजन अगर 2-3 किलो नहीं है, 1.5 किलो अगर है तो हमारा पता चल जाए कि हाँ बच्चा के वजन नहीं बढ़े है, कम है, तो वो बच्चा कुपोषित कहलाते हैं। और जैसे कि कुपोषण ला वो प्रकार में बांटे के है कि इसकी प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करके? हाँ, हमन हाँ बच्चा मन के वजन लेत हन यहाँ, हर महीना ओकर वजन होते बच्चा मन के, ओला हमन वृद्धि निगरानी चार्ट के जरिए से पहचानते हैं वो बच्चा ला। और यहाँ जो हमारे यहाँ दिखाए गए जैसे वृद्धि निगरानी चार्ट है जो इसमें बालक बालिका अलग है, बालक के अलग लेथन, हर महीना लेथन हमन कर वजन। इसमें जैसे लाल रंगीकरण दिखाते वो अति कुपोषित के है, और जो पीला कलर दिखाते वो मध्यम में आते, और जो हरा रंग है वो सामान्य में कहला जाते होला। तो हर महीना हमन वजन लेथन, अगर बच्चा लाल कलर में आ गए तो वो बच्चा अति कुपोषित कहला जाते। अगर बच्चा जो मध्यम में है तो वो मतलब पीला कलर में है वो बच्चा मध्यम कहला जाते, और जो बच्चा हरा और सफेद में आ गए है वो बच्चा सामान्य और स्वस्थ बच्चा कहला जाते। तो एकर जरिए से हमन वजन लेथन और पालक मल्ला बताथन कि बच्चा मध्यम में है कि अति में है कि सामान्य में है करके। और हर मतलब वजन कब कब नापतो? हमन 4 चरण में वजन नापे के ही हैं। पहला 1 से 7 तारीख तक के वजन लेथन, जेकर जन्म 1 से 7 तारीख के बीच में है ओकर पहला चरण में नापथन, और दूसरा 14 से 21 तक के है वो दूसरा है दूसरा चरण में नापथन, तीसरा है 21 से 27 तक के है, ओकर बाद 28 से पूरा 30 तारीख तक के, मतलब हम 4 चरण में ही वजन लिए जाते हैं, और वो उम्र के अनुसार ही कि ओकर वजन लेथन, जन्म है आगे तक जन्म तिथि के अनुसार। तो संगवारी हो ये तो हो गए। हाँ, और कुछ होता है? हाँ, और ये है कि कुपोषण कैसे पहचाना जाता है, ये भी है कि जब बच्चा स्वस्थ नहीं है, वो सुस्त रहते, जैसे कि 3 से 6 वर्ष के बच्चा हमारे पास आते, वो बच्चा दूसरा बच्चे के साथ अच्छे से नहीं खेले, एकदम सुस्त रहते बाकी बच्चे से, और जब वो बार बार बीमार पड़ते, और हाथ में पीलापन, नाखून में पीलापन होते, आँख के पास गड्ढा दिखते, वो बच्चा मन के लक्षण है कि पहचानथन कि हाँ ये बच्चा कुपोषित है। और कल हमन ये चाहतन कि बच्चा अच्छा से खाना खाए, और ओकर वजन नापथन, वजन में भी ओकर वृद्धि नहीं होती, और ओकर जो हाइट में ऊंचाई में उनमें भी वृद्धि नहीं होते, तब मतलब वो बच्चा कुपोषित कहला जाते। तो ये कुपोषण के लक्षण है संगवारी हो, और एला पूरा बताया गया है कि कैसे बचना है और कैसे आयकर उपाय करना है। और कुछ यहाँ के आंगनबाड़ी के बारे में पूछ लेता है कि यहाँ आंगनबाड़ी में आप मान ला कितना सैलरी मिलते? आंगनबाड़ी में हम जब से हम 2011 में लगे हैं तब से हम सिर्फ 2000 ही वेतन झोंकत रहे हैं। लेकिन 2011-12 में जैसे बढ़ी से तब फिर 4000 से शुरू हुई से, और अभी हम 6500 वेतन झोंकते हैं वर्तमान में अभी हमारे 6500 है। और जैसे कि आपके तो कार्यकर्ता और सहायक कार्यकर्ता मतलब कितना मिलते? मतलब वो मन शुरू में वो मन 1000 से चालू हुई से, ओकर बाद अभी वर्तमान में वो मन 3500 झोंकते हैं। और जैसे कि 250 बता तो 1000 फिर 2.5 कितना है 3200। हाँ, 3200 अभी वर्तमान में कर वेतन है। और इकर काम है कि आने बच्चा मतलब बुलाना, मैंने खाना बच्चा मतलब बुलाए बर जही, और बच्चा मतलब छोड़े बर जही, यहाँ खाना खाए के बाद जब बच्चा मन जाते तो छोड़ना है, आते ही मन खाना वाना सब बनाए के इकर काम है। और हमारा काम यहाँ है कि बच्चा मन जैसे ऐस वो मतलब बैठाना है, प्रार्थना करवाना है, फिर वो मतलब हमन जो शाला पूर्व शिक्षा जो हमन देथन बच्चा मन ला जो जानकारी, वो सब हमन बच्चा मन के गतिविधियाँ जो कराथन, वो सब गतिविधियाँ हम बच्चा में गोला में बैठ के करवाथन।
और जो आप मन सैलरी दे थे ओकर से आप मन संतुष्ट हो कि नहीं हो और बता सकते हो आप मन? अभी जो हमारा ये दे थे वेतन जो हमारा मान दे रहे थे हमन ओकर से तो संतुष्ट नहीं हन भाई। काबर कि हमारा जो महिला बाल विकास से काम इतना लेते हमन मन से और हमार पेमेंट ला बढ़ात नहीं है। अब महंगाई और हेल देखते हुए हमन भी यही चाहतन कि हमरो भाई वेतन बढ़े। महंगाई इतना बढ़त है कि बच्चा मन अभी पढ़ाना मतलब हमारे मन के जो बच्चा है ओला भी हमन अच्छा से पढ़ान अच्छा से लिखान करके हम मन के जो हे रथे वो हमन बच्चा मन के खर्च जो करता 6,000 में कहाँ खर्च करबो और घर ला चलाबो कि बच्चा मन के पढ़ाई में देखबो। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और शासन से मैं यही चाहता हूँ कि इकरो तरफ थोड़ा ध्यान दे। और संगवारी हो ये वीडियो कैसे लगी से मोला कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो बने लगे तो शेयर कर दो आप मन व्हाट्सएप में और फेसबुक में शेयर कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना सब जानकारी देने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अब नवा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।